खबरें अयोध्या से। मिल्कीपुर में सपा और भाजपा के लिए सिरदर्द बनेंगे सूरज चौधरी, आजाद समाज पार्टी से किया नामांकन। अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नामांकन के आखिरी दिन सपा के बागी नेता सूरज चौधरी ने आजाद समाज पार्टी से किया एक सेट में नामांकन के बाद बोले सूरज चौधरी, कहा जनता एक बार हमें मौका दे, वे मिल्कीपुर की जनता की आवाज बनेंगे, उनके हर दुख दर्द में साथ खड़े रहेंगे। सूरज चौधरी ने कहा उन्होंने अवधेश को विधायक बनाया, सांसद बनाया और जब टिकट देने की बारी आई तो किनारा कर लिया। सपा का खेल बिगाड़ सकते हैं सूरज चौधरी, अनुसूचित जाति के मतदाताओं में लगा सकते हैं सेंध। और वही बड़े राजनीतिज्ञों का मन तो सूरज चौधरी भाजपा के वोट में भी सेंध लगा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि अगर भाजपा ब्राह्मण के कद्दावर नेता इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को अगर जनसभा में नहीं बुलाती है तो ब्राह्मण वोटर भी सूरज चौधरी की ओर जा सकते हैं। मिल्कीपुर की जनता को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना एक बहुमूल्य वोट देने से पहले सोचें। ये जो अभी उपचुनाव होने जा रहा है, ना इससे सरकार बनेगी और ना सरकार इससे गिरने वाली है। सूरज चौधरी आपके बीच में चप्पल घिस करके आप जैसे आपका जो दुख दर्द है, जितना समस्या है, एक राजा के पुत्र हैं तो एक लोग की पार्टी जो है मात्र धर्म की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आपके दुख दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं है। आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। ये जो बीजेपी और समाजवादी लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, ये आपके बीच में गए, इनको पहचानिए। एक वोट से आपके ना सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी। आप लोगों से सादर आग्रह है कि एक बारी मुझे मौका दें और मिल्कीपुर के युवाओं के लिए, वहाँ की जो जनता के लिए एकदम कुछ नया करेंगे, जिससे कि लगे कि हमारे बीच का कोई हमारा जो दुख दर्द समझने वाला है, ऐसा नेता हमारे लिए कुछ कर रहा है। कहीं न कहीं किसानों के लिए छूटा जानवर बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर आपका क्या? देखिए, अवधेश प्रसाद जी किसानों को जो है साँड़ का अ, पलीता लगा लगा के जो है हमेशा उनका वोट तो लेकर के जो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और साँड़ वाड़ का तो कोई काम करते नहीं। जीतने के बाद सब भूल जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं और कार्यकर्ता जब इसके लिए जाते हैं तो बड़ा उनको तिरस्कार सुनना पड़ता है। अगर भी साथियों, हमें मिल्कीपुर की जनता ने जो है साथ दिया, अपना आशीर्वाद बनाया और मिल्कीपुर का विधायक बनाया, तो निश्चित रूप से मैं स्वयं और भीम आर्मी के साथियों के साथ में लाठी उठाऊंगा और साँड़ों को, जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको बॉर्डर से बाहर खदेड़ दूंगा। गरीबी, बेरोजगारी और मजदूरी के जो इस समय बेरोजगार चल रहे हैं, उनको लेकर क्या कह रहे हैं? बेरोजगारों के लिए जैसे आप देखिए, बड़े बड़े ठेका पट्टा जो है, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, वहाँ के जो मतदाता हैं, जनता हैं, अवधेश प्रसाद को वोट तो देते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो अवधेश प्रसाद जी वोट मांगते समय बड़ा उनको सहलाते रहते हैं, थपथपाते रहते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पास बड़े बड़े लोग फूल माला लेकर के, बुके ले लेके पहुँच जाते हैं और ला ला के ढेर सारा जो है उनको इतना मत दे देते हैं कि फिर उनके आगे आम आदमी जो रियल मतदाता है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। वर्तमान सरकार की पूरी कैबिनेट लगी है चुनाव में, उसको लेके आप कैसे देखते हैं? देखिए, मिल्की जो अयोध्या सीट थी, जहाँ पे इन्होंने अरबों रुपए का सब कुछ कार्य किया और ये सब दिखा करके वोट मांगा, पूरी दुनिया में अपना प्रचार प्रसार किया और इस सीट को हार गए। उस हार के पीछे इनको मंथन करना चाहिए। अयोध्या के एवं मिल्कीपुर को, जनता को कोसने के बजाय पहले इनको ये सोचना चाहिए कि हजारों लोग के घर तोड़े गए हैं, उनके बच्चे कहाँ गए, जिनकी रोजी रोटी थी या नजूल की ज़मीनों पे वो अपना व्यवसाय करके बच्चों को पाल रहे थे, डेली कुछ ना कुछ उनकी 2 रुपए की आमदनी थी, वो बेचारे कहाँ गए। तो उनको विस्थापन से पहले इन लोगों ने एकदम तोड़ दिया। किसानों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती दबंगई पूर्वक लिया जा रहा, तो कहीं न कहीं लोगों में रोष है, नाराज़ हैं लोग। तमाम युवा जो हमारे जैसे साथी हैं, तमाम में से लड़के जो है पढ़ लिख करके नौकरी की आस लगाए बैठे हुए थे। बीच में एक समय था कि जो जिनकी शादी हो गई थी, 40 साल उम्र क्रॉस कर गए, 1-2 बच्चे हो गए, वो लोग भी पढ़ने के लिए 4-6 साल, 10 साल पहले आने शुरू हो गए थे और नाकी वाकिफ़ इतनी कोचिंग भर गई थी। अभी सब अपना बोरे में कॉपी किताब भर करके, कोचिंग छोड़ करके, घरों में जा करके इधर-उधर ठेला लगा रहे हैं, तो बहुत बुरी दशा है। सरकार जो है, अभी वर्तमान जो सरकार है, वो सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम कभी मस्जिद के नीचे भगवान को खोज रही, कहीं कहाँ अंतरात्मा में खोजना चाहिए। मस्जिदों के नीचे ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, आपस में बाँटने वाली बातें हैं। बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं, अपनी जनसभा करेंगे, क्या आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएँगे? देखिए, बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं, पहले तो मैं कहना चाहूँगा उन्हीं के दल के लिए कि उनके पार्टी में अंतर्कलह मचा हुआ है और अभी तो उसको डिसबैलेंस हो गया, उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे, बहुत डिसबैलेंस चल रहा है। लोग नाराज़ हैं, 10, 12, 15 प्रत्याशी हैं, वो दुखी हैं और उनको टिकट नहीं मिला। एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जो जिनकी पकड़ जो है करीब, ऐसा लोग मानते हैं मिल्कीपुर के 10, 12, 15 हज़ार तो वोटर उनके हैं ही, चूँकि वो विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो पूरा उनका जो एक धड़ा है, दुखी हो गया है और उनको मान मनोबल चल रहा है
तो पहले वो उनको अपनी पार्टी के लिए देखना पड़ेगा और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल आएँगे। अभी जो ये नामांकन आज मैंने किया, ये नामांकन कल ही हो जाना था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ निर्देश दिया गया कि पार्टी के वरिष्ठ जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उनके निर्देश पे ही, उनके निगरानी में ही ये नामांकन किया जाए, इसलिए आज इस नामांकन को किया गया है।